नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको भागलपुर से दे, जहां ट्रेन में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ट्रेन में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। लुटेरों ने लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया। लूटपाट के दौरान ट्रेन से धक्का दिया गया और ट्रेन से गिरकर लड़की की जान चली गई। खगड़िया की रहने वाली थी काजल और गया कामाख्या एक्सप्रेस का ये मामला है। परिजनों ने रेल पुलिस पर आरोप भी लगाए। रेल पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। लूटपाट की घटना में लड़की को धक्का दिया गया और अब देखिए, बताया जा रहा है कि लड़की की जान चली गई। लुटेरों ने लड़की को ट्रेन से धक्का दिया और लूटपाट के दौरान ट्रेन से धक्का दिया गया। नीचे गिरकर लड़की की जान चली गई। विकास इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ये घटना थी? क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? बताइएगा। नहीं, इस पूरे मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जो मृतक छात्रा है काजल कुमारी, वो अपने परिवार के साथ, जो कि खगड़िया की रहने वाली थी, वो सुबह कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से वो गया जा रही थी और इसी दौरान जो है सबौर रेलवे स्टेशन के समीप बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की। मृतक छात्रा काजल कुमारी ने जब इसका विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया, जिसके बाद जो परिजन थे वो साथ में नीचे उतरे। उसको काफी चोट लगी थी और परिजनों का आरोप है कि वो मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन रेल पुलिस और प्रशासन के कोई भी लोग जो कि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मदद करने की कोशिश नहीं की। घंटों वो वहां पर जमीन पर पड़ी रही। उसके बाद मृतक छात्रा की छोटी बहन जया कुमारी और छोटा भाई जया कुमार, वो दोनों मायागंज अस्पताल छात्रा को लेकर गए, जहां पर इलाज के दौरान काजल कुमारी की मौत हो गई। विकास, क्या इस मामले में आपकी रेल पुलिस के किसी अधिकारी से बात हो पाई है? क्या ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब वहां पर अधिकारी मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, लोगों ने उनसे मदद मांगी, तो मदद क्यों नहीं की गई? कोई अब तक आपने जानकारी लेने की कोशिश की इस पर? मैं अभी रेल के अधिकारियों को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, बट उनका कॉल नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं जो रेल की व्यवस्था है, जो रेल की सुरक्षा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और विकास, ये कब की घटना बताई जा रही है? ये सुबह की घटना है। सुबह जो है गया कामाख्या एक्सप्रेस सुबह यहाँ से गया कामाख्या से खुली थी और वो गया जा रही थी और इसी दौरान सबौर रेलवे स्टेशन के समीप ये सुबह की घटना है। परिजन हालांकि मायागंज अस्पताल लेकर परिवार वालों से आपकी कोई बात हो पाई विकास इस पूरे मसले को लेकर? हाँ, मृतक काजल की बहन जो और माँ है साथ में, दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बदहवास स्थिति में पड़े हैं, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं। परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ट्रेन में दिल दहला देने वाली घटना हुई। हालांकि इस मसले पर अब तक किसी भी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि सुबह की ये घटना है। ट्रेन से गिरकर लड़की की जान चली गई। लुटेरों ने लड़की के साथ लूटपाट की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़की को धक्का दे दिया गया। लड़की ट्रेन से नीचे गिरती है और उसकी जान चली जाती है। इस पूरे मामले में परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कोशिश की रेल अधिकारियों से बात करने के लिए, रेल पुलिस से उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। और अगली खबर, कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया, वो तो स्थिति अच्छा नहीं है। चोर आया, उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई, तो बैग खींचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया। ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए, तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहाँ, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। मेरी बहन को ना आरपीएफ के वजह से जो हुआ, हम भीख मांगते रह गए 1 घंटा तक। प्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलिए, प्लीज ऑटो से चलिए, प्लीज आप अपना गाड़ी से चलिए लेके, प्लीज चलिए करते रह गए। नहीं कि नहीं, सब भाग जाता था इधर उधर इधर उधर, कोई मेरी बहन के पास नहीं आया। हम लास्ट में हम दोनों भाई बहन मिलके, मेरा छोटा भाई और हम गेट खुलवाए, बड़ा सा जो है ऑटो घुसवाए। जब तक मैं आया तो तुम्हें मेरी बहन नहीं थी। सारा गलती वो लोग का है, वो लोग को सजा मिलना चाहिए।
और चलिए अगली बड़ी खबर आपको पटना से दे दे, जहां पर दो गुट के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जमीन विवाद में दो गुट के बीच फायरिंग की खबर पीर बहोर के रामसराय लेन की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। जमीन विवाद में ये फायरिंग की गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो गुटों के बीच फायरिंग का मामला, जहां पर पीर बहोर के रामसराय लेन की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अब खंगाल रही है, मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको पटना से दे रहे हैं, जहां पर दो गुट के बीच में विवाद हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जमीन का विवाद था जिसको लेकर दो गुटों ने फायरिंग की है। पीर बहोर के रामसराय लेन की घटना, संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये घटना है, कब की घटना है और क्या खबर पर अपडेट है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले की घटना है और फिर से जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई है ये, और पीर बहोर थाना क्षेत्र की ये घटना है। राम सहाय लेन जो है महेंद्रू इलाके में पड़ता है ये, और बॉर्डर एरिया है, वहीं पर यह घटना हुई है। और फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि कोई भी इलाके का आदमी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस घटना को लेकर, लेकिन पटना पुलिस के अधिकारी जो है उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जमीनी विवाद चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, और आज झड़प हुई दोनों गुटों के बीच, और तब ये फायरिंग की घटना सामने आई। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज से जिन लोगों ने फायरिंग की उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जो भी कल्पित होंगे उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। अभी आपका याद होगा कुछ दिनों पहले ही गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सीडीए बिल्डिंग के पास वहां पर फायरिंग हुई थी जमीनी विवाद को लेकर, जिसमें वीआईपी पार्टी के एक नेता का नाम आया था। आज एक बार फिर से जमीनी विवाद को लेकर ही राजधानी पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई है। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करेंगे। सऊदी अरब के दौरे पर पीएम हैं। जेद्दा में उनका शानदार स्वागत किया गया। सऊदी अरब के फाइटर प्लेन ने आसमान में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी 2 दिन जेद्दा में रहेंगे। इस दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होने वाली है। इन दोनों के बीच में कई अहम मसलों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो यहां पर कई बैठकों और कार्यक्रम में भाग लेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी उनकी वार्ता होगी। पिछले 1 दशक में दोनों देशों के संबंध में काफी सुधार देखने को मिला, ये काफी बेहतर हुआ। इस दौरे में सऊदी अरब और भारत के बीच कुल 6 समझौतों पर बात बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं और यहां पीएम के दौरे की तैयारी में सभी के सभी घटक दल जुटे हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता मिथिलांचल में पीएम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। में हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहाँ फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। उनका कुछ दिन पहले दरभंगा में भी कार्यक्रम हुआ था और ये मधुबनी जिला में कार्यक्रम हो रहा है। पूरा मिथिला के लिए प्रसन्नता की बात है, शुभ संकेत है। और डबल इंजन की सरकार पूरा बिहार को जो काम नीतीश कुमार जी किए 20 साल में वो तो है ही। अब अगला जो काम है उद्योग लगने का, इन्वेस्टमेंट आने का, लोगों को रोजगार मिलने का, उस पर आगे ध्यान रहेगा। वहीं बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने संकेतों के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंची थीं और काले रंग के बैज को दिखाकर और उसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया। इस बैग पर लिखा था कि नेशनल हेराल्ड की लूट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जस्टिस बीआर गवई मामले की सुनवाई करेंगे। निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस के बारे में विवादित बयान दिया था। और चलिए दिल्ली से आपको बड़ी खबर दें। अमित शाह से मिलेंगे जीतन राम मांझी, ये बड़ी खबर मिल रही है। शाम 6:30 बजे शाह से उनकी मुलाकात होगी। शाह के आवास पर ही ये मुलाकात होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर बिहार के लिहाज से, शाह के आवास पर मुलाकात होने वाली है। जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि 6:30 बजे मुलाकात का कार्यक्रम है और शाह के आवास पर ही ये मीटिंग रखी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि घटक दल लगातार एक के बाद एक मुलाकात कर रहे हैं। और अब देखिए जीतन राम मांझी आज मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। 6:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को कुछ कहना सही नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बताया था। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं तो उसको सुधारने का काम करें, या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूँगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये गलत लोग हैं? तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार में सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आंकड़ों के माध्यम से सरकार को लगातार घेर रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध करने वाला कोई भी हो वो बचेगा नहीं। सरकार जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। संख्या 200/25 राजगीर थाना, सुखदेव ठाकुर का कातिल गणेश यादव है, जिसने हर फायरिंग में उस बेगुनाह की मौत हो गई। आपके दल के कार्यकर्ता ने नहीं खोजा कातिल को, हमारी पुलिस ने कातिल को खोज निकाला है। अब कौन माई का लाल है जो गणेश यादव को बचा दिया। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह वो अखबार और टीवी देखकर कोई मुद्दा निकाल लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को विकास के मुद्दे पर बोलने की चुनौती दी। तेजस्वी यादव जी के पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह वो अखबार देखते हैं, टीवी का न्यूज़ देखते हैं और उसी से फिर वो जो है कोई न कोई मुद्दा निकाल कर बोलते हैं। मैंने उनको कहा है कि पहले विकास पर बात करो। बिहार अगर विकसित हो जाएगा तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। तो नीतीश कुमार जी बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं कि कैसे बिहार का जड़ मजबूत हो। अगर आज सभी को बिहार विकसित होगा तो बिहार के सारे अपराध रुक जाएंगे। और अब बात पप्पू यादव के बयान की करेंगे। महागठबंधन में सीएम फेस पर छिड़ी बहस को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर पलटवार किया। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए में खुद सीएम फेस पर घमासान मचा हुआ है और बीजेपी छोटी पार्टियों को परेशान कर रही है। हमारे नेता तय करेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और अब खबर हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। कल वो बार्सिलोना में थे, जहां पर हाई टी रिसेप्शन में शामिल हुए। इस हाई टी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्पेन में स्थित कंपनियों के भारतीय सीईओ के साथ झारखंड में संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश और इसके साथ ही इकोसिस्टम, स्वदेशी चिकित्सा पर रिसर्च और विकास पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में झारखंड में खेल और स्टार्टअप पर भी वार्ता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता का असर अब कीमती धातुओं की कीमत पर साफ दिखाई देने लगा है। इसका सीधा असर भारत के बाजारों पर पड़ा है और यही वजह है कि स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आज सोने की कीमत की बात की जाए तो 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई है और ग्लोबल मंदी और शादी सीजन में सोने की मांग में तेजी की वजह से 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड 1 लाख के पार है। और चलिए सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे दे। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी का समन गया है। 27 अप्रैल को महेश बाबू से पूछताछ होगी। हैदराबाद स्थित ईडी दफ्तर में महेश बाबू से पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महेश बाबू से पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। तेलुगु के सुपरस्टार हैं महेश बाबू और देखिए ईडी का समन उनको गया है, नोटिस भेजा जा चुका है। 27 अप्रैल को उनको बुलाया गया है और हैदराबाद में ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और इसी मामले में महेश बाबू से पूछताछ ईडी की टीम करेगी। 27 तारीख का समय बताया जा रहा है। 27 अप्रैल को ईडी के दफ्तर में ये पूछताछ होने वाली है, जिसके लिए महेश बाबू को नोटिस ईडी का पहुंच चुका है
तेलुगु के सुपरस्टार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ये पूछताछ ईडी की होगी। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। और आइए, संजीव हंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, उनके साथ साथ बिहार के कई हाई प्रोफाइल भ्रष्ट कारोबारी जांच के दायरे में हैं और एजेंसी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। भ्रष्ट कारोबारी से जुड़े कई अधिकारियों के खिलाफ भी ईडी सबूत इकट्ठा किए हुए है और ईडी से मिले सबूतों के आधार पर अब बिहार पुलिस और स्पेशल यूनिट और आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही केस को दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले 3 दिनों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। और ईडी की छापेमारी की बात करेंगे। ईडी की टीम ने झारखंड में कई ठिकानों पर दबिश दी है। बिहार झारखंड में बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। मामला बोकारो में वन विभाग की 117 एकड़ जमीन घोटाले का बताया जा रहा है और इसमें ईडी की टीम एक एक चीजों को खंगाल रही है। बोकारो में इस घोटाले से उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम जुड़ा हुआ है और ऐसे में ईडी ने इस कंपनी के ठिकानों पर भी दबिश दी है। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड किस्कू के घर पर, रैयत इजहार हुसैन के घर पर बताया जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंची है और वहां पर भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। वहीं बोकारो वन विभाग की जमीन से जुड़े मामले में ईडी की जांच का दायरा सिर्फ बोकारो तक सीमित नहीं है। रांची और रामगढ़ में भी ईडी की टीम पहुंची है और बिल्डर्स के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। रांची के हरिओम टावर सहित अन्य 3 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी जारी है। और आपको हजारीबाग से बड़ी खबर दे दे, जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला। बरही और बरकट्टा में आतंक हाथियों का। स्कूल में घुसा 25 हाथियों का झुंड। 1.5 क्विंटल चावल अब तक ये हाथी खा चुके हैं और स्कूल का दरवाजा खिड़की तोड़ दिया है। बरही में 2 घर को नुकसान भी हाथियों के झुंड ने पहुंचाया है और ये समस्या अब बहुत ज्यादा परेशानी का सबब ग्रामीणों के लिए बनती जा रही है। जंगली हाथियों के झुंड की वजह से ग्रामीण परेशान हैं और ग्रामीणों के घर तक को ये नहीं बख्श रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में तोड़फोड़ इन हाथियों के झुंड ने किया। कई क्विंटल चावल ये चट कर चुके हैं और अब तक वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सूरज बनकर शमशाद ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। जब शमशाद की सच्चाई सामने आई तो वो लड़की को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित लड़की ने बताया कि पढ़ाई के दौरान सूरज नाम के लड़के से उसे प्रेम हो गया था। दोनों कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस बीच लड़के ने अपनी मां के इलाज के लिए लड़की से पैसे भी लिए। जब लड़की ने पैसे मांगे तो वो आनाकानी करने लगा। इस बीच लड़की कथित सूरज के दोस्तों से संपर्क में आ गई। तब जाकर उसे पता चला कि जिसे वो सालों से सूरज समझ रही थी वो अहियारपुर के सैयद मुमताज हुसैन के बेटे शमशाद हुसैन हैं। प्रेम प्रसंग में वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ही कहीं पे रह रही थी। तो उसका हमने सारा चीज़ सुन लिया है और ब्रह्मपुरा SHO को इसका आवेदन दे दिया गया है कि वो इसमें जांच पड़ताल करें और कानून सम्मत कार्रवाई करें। कोचिंग में मिली थी उससे और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीप हो गई, फिर रिलेशनशिप में आ गए। नाम उसने तब अपना सूरज बताया था। बहुत टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है और शमशाद हुसैन नाम है उसका। फिर जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तो उसने मेरे साथ मारपीट वगैरह शुरू कर दी। उसने, उसके परिवार वालों ने मुझे मारा, धमकाया और कहीं भी कुछ कंप्लेन करने से मना किया है, वरना उन्होंने कहा वो मेरी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर कर देंगे। बहुत हैरेस किया है उसने मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां एक पति ने पत्नी पर नीला ड्रम में डालने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। शैलेंद्र और प्रियंका ने साल 2011 में प्रेम विवाह किया था। दोनों के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन अब दोनों में नहीं बन रही। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस वजह से पत्नी और उसका प्रेमी जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। शैलेंद्र और प्रियंका के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखाई दिया। शैलेंद्र पत्नी प्रताड़ना के आरोप में एक बार जेल भी जा चुका है।
वो मामा से नाजायज संबंध है। हम जब जाते हैं तो बोलता है काट के ड्राम में, नीला ड्राम में, काला ड्राम में आपको फेंक देंगे और आपके घर में कोई सपोर्ट नहीं, ना माँ ना भाई, कोई नहीं, आप मेरा कोई कुछ कर नहीं सकेगा। अगल बगल मोहल्ला टोला कोई कुछ नहीं कर, पहले से आपका पे केस किए हैं और 2-4 वो केस कर देंगे। ये सब ड्राम का धमकी देता है मेरी वाइफ। और वहीं भागलपुर में ही मुजाहिदपुर में एक प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक जारी रहा। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा कई दिनों से घर से भागा हुआ था। इस दौरान परिवार वालों ने उन्हें बाल्टी कारखाना चौक के पास देखकर उनको घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका ने घर जाने से इनकार कर दिया। इसी बात पर अड़े रहे और जिएंगे साथ मरेंगे साथ कहने लगे। लड़की के परिजनों का कहना है कि हमारी लड़की अभी नाबालिग है और ऐसे में कोर्ट जो फैसला करेगा उन्हें मंजूर होगा। लड़की का कहना है कि वो बालिग है और अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। गए थे, ये इस पर कुर्सी पे बैठे थे, एक खाना खिला रहा था, दोनों मतलब नजर मिल गया। तो उसके बाद एक मतलब कुछ भाव नहीं दिया। उसके बाद हम चाचा के नंबर से मतलब कॉल से नंबर निकाले, तो ऐसे मतलब बात करने लगे। उसके बाद घर खराब है, ये भाई मेरे पास बोला हम दिल्ली में कमा रहे थे हम, ये बोला हम आएंगे आपके पास। क्या करते थे जी? कब से? 10 महीने से। सोमवार को मेरे पापा का मोबाइल चोरी हो गया। हम सोचे कोई चुरा गया होगा, हमको ये नहीं मालूम था कि पहले से इसके साथ में चक्कर था। बोले भागे, भगाया ना हमको, हम अपने मन से भागा। जो भी भागा हमने जानते हैं, हम जानते हैं कि मंगलवार कोई घर से निकली है, पढ़ने के लिए वो निकली। ये ना डायरेक्ट बोला कि अगर जानता या हमको बोलता कि हमसे शादी करना चाहते तो हम करवा देते हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।